ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज साकार मुरली बाप दादा बोलें, मीठे बच्चे अंदर बाहर साफ बनो। कोई भी गंदे आदत अब तुम्हारे में नहीं होना चाहिए। বাইরে ভিতরে পরিষ্কার থাকতে বলল। খারাপ স্বভাব আমাদের মধ্যে হইতে লাগে না। प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए कौन कौन धारणाओं पर ध्यान रखना है? আমরা বাবা থেকে বর্ষা নিব, অধিকার নিব, কোন কোন ধারণার উপরে বিশেষ अटेंशन দিতে হবে। इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। बाप जो अति मीठा है वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते, इसीलिए मुख से कोई कड़वा बोल न निकले जिससे दूसरे को दुख हो। दुख हरता सुख करता के बच्चे बन सबको दुख हरो। मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। स्तुति निंदा में समान रहना है। स्तुति निंदा होबे, मान अपमान सब किछु होबे, समान। ओम शांति। सतगुरुवार को व्यक्ति डे भी कहा जाता है। भिक्षपति डे अर्थात बाप का दिन। अमावस्या के दिन घोर अंधियारा रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू होता है, चंद्रमा उदय होना शुरू होता है और आजकल जिसका पितर होता उसको खिला पिलाकर पूरा करते कि मांगना नहीं होता, सबको तृप्त किया जाता है। दिन में चले गए तो चले गए, फिर रात में लौट आने की दरकार क्या? কেউ মারা গেলে বলে না স্বর্গে চলে গেল, তো এখানে ফিরে আসার তো কোনো কথা নাই। असल कायदा यह है, 12 मास का समय जब पूरा होता तो उनको खिला कर खलास कर देना होता है। फिर घोर अंधियारी रात में क्यों बुलाया जाता? परंतु ब्राह्मणों ने यह भी रस्म रिवाज बना दी है, वह चली आती है, दक्षिणा आदि मिलते रहेगी। वह है हद की अमावस्या। अब बाप आए हैं बेहद की अमावस्या में। लौकी के हद और एखाने हमरा बेहद के। बाप आते हैं तो आधा कल्प का घोर अंधियारा पूरा होता है, फिर सतयुग में सूजरा ही सूजरा होता है। वहाँ कभी कोई पितर आदि नहीं खिलाएंगे। यह फिर बेहद की अमावस्या है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात पूरी हो दिन आ जाता है, फिर कोई पितर आदि खिलाते नहीं, वहाँ ब्राह्मण ही नहीं होते। ऐसे नहीं कि कोई मरते नहीं, परंतु यह रस्म रिवाज नहीं होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी हैं। अब चाहते हैं कि एक वर्ल्ड हो, एक नेशनल हो। अब इतना सब एक नेशनल तो हो न सके। हाँ, एक राज्य एक रस्म रिवाज थी जब सतयुग था, वह तो बाप ही आकर स्थापन करते। वहाँ सब बिल्कुल मीठे होते हैं, दुख की बात नहीं। ओखाने सबाई मीठा छिलो, दुखेर कोनो कथाई छिलो ना। कब कड़वे बोलते नहीं, पाप करते नहीं। जब जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। नंबरवार, ऐसे नहीं कि कोई वहाँ चोरी आदि करेंगे नहीं,
अंदर बाहर साफ रहते। यहाँ अंदर बाहर दूसरे होते, कितना एक दो को नुकसान पहुँचाते, भीतर एकटा बाहर एकटा। यह सब रावण राज्य की गंदी चंचलता है। बाबा अब इसको एकदम खत्म कर देते। सबकी एकदम झट से गंदी आदत तो खत्म होती नहीं, टाइम लगता है। जितना जितना योग में रहेंगे कदम कदम पर देखते रहेंगे कि हम योग में रहते, कोई पाप कर्म तो नहीं करते। खुद मीठा बन फिर औरों को मीठा बनाता हूँ। खुद ही कड़वा होगा तो दूसरों को मीठा कैसे बनाएंगे। यहाँ ऐसे झट प्रत्यक्षा हो जाता है, छिप न सके। बाप कहते हैं हमारा बच्चा बन और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे। बाबार हवार परे यदि उल्टा कर्म करा है तार बहुत बड़ो सजा होवे, पानिशमेंट होवे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद बैठ कहते हैं देवता बनने के लिए। देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। दो प्रकार की होती है हिंसा, दुई धरने हैं। एक तो काम कटारी की हिंसा से मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते, दूसरा फिर क्रोध में आकर एक दो को मारते, दुख देते, दुखी होते। यहाँ तो बच्चों सा कोई कर्म नहीं करना, कोई को दुख नहीं देना। हम है ही दुख हटता सुख करता के बच्चे, तो सबको यही युक्ति बतानी है। तुम कैसे दुख हरकर सुख दो, किया हुआ कर्मों का हिसाब किताब चुप्त हो जाता। यहाँ बाप समझाते हैं इस जन्म में जो कुछ पाप किया हुआ है बतलाने से आधा कट जाए, परंतु अनेक जन्मों के लिए किए हुए पाप कर्म तो बहुत है ना सर पर। अभी बाप समझाते हैं कि इस जन्म में भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका पाप बने, और फिर योग बल से अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म करना है। इस जन्म में बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बने बेगर वर्षा मिल न सके, बाप दादा है ना, वर्षा तुमको उससे मिलता है, इससे नहीं। यह अपने को कुछ नहीं कहलाते ब्रह्मा बाबा, यह तो सिर्फ रथ है, इससे तुमको कुछ मिलता नहीं। रथ भी तो गाया जाता है, हुसैन का रथ निकालते हैं ना, घोड़े को कितना सजाते, यह तो पति तन है ना, यह भी अभी सज रहा है। अपने पुरुषार्थ से ही सजते, निजेर पुरुषार्थे द्वारा ही सजावट करते से। इसकी बाबा तरफदारी नहीं करते, कोनो महिमा करे ना। यह तो बाबा कभी कभी हंसी करते कि किराया तो मिलेगा ना, परंतु पुरुषार्थ जैसे तुम्हें करना है वह इसको करना है। यह लालच नहीं रहती कि हमको किराया देंगे, यह तो बाबा हंसी करते हैं। जेमन आमरा पुरुषार्थ करी एमन ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करें, लालच करे थाकेन ना जे बाबा तो आमाके दिबे नहीं। आत्मा को योग बल से ही, योग बल द्वारा ही आत्मा सतो प्रधान बनाना है। जितना योग होगा उतना पावन बनेंगे और फिर आप समान भी बनेंगे।
तुम बच्चे जानते हो जो अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले हैं वह नामी ग्रामी हैं। बाबा सर्विस पर भेज देते हैं। बहुत मीठा बनना होता, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते तो कहेंगे इसमें तो क्रोध का भूत है। निंदा स्तुति में समान रहना चाहिए। बहुतों में क्रोध का भूत है, इससे बहुत नुकसान होते। ऐसे नहीं कि सबका क्रोध निकल गया। जब तक संपूर्ण बने का समय आए तब फिर धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। ऐसे कोई का हो न सके कि हमारे में क्रोध नहीं है। कोई में जास्ती कोई में कम होता है। कोई कोई का आवाज़ ही ऐसे होता जैसे लड़ाई करते हैं। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। विकार तो अनेक प्रकार के हैं। क्रोध करना, झूठ बोलना, यह सब विकार है। विकारेर लिस्ट बोलते से बाप कहते हैं बच्चे अभी कोई विक्रम करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। वहाँ तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज है। यहाँ सजा मिलती प्रत्यक्ष, धर्मराज की सजा मिलती है गुप्त। गुप्त और प्रत्यक्ष था के ना। गर्भ जेल में सजा भुगतते हैं। कोई को बीमारी आदि है, वह भी कर्म भोग है। धर्मराज द्वारा दंड मिलता है। आगे का भी अभी मिलता है। अभी तक अभी मिल सकता है। अभी का मन जखन कलम तखने पावा जाए। फिर गर्भ जेल में भी मिलता, वह है गुप्त। धर्मराज वहाँ तो सजा नहीं देते ना। यहाँ फिर शरीर में भोगनी पड़ती है। अब बाप हमको इससे छुड़ा रहे हैं। परम पिता परमात्मा और धर्मराज दोनों हाजिर हैं। अभी अभी के कयामत का समय है। हर एक की जजमेंट होती है। यह भी ड्रामा में नूद है। जबकि तुम बच्चे समझते हो संपूर्ण बनना है। संपूर्ण बनना है तो कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अपने कल्याण के लिए जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना चाहिए। कल्पांतर की बात है। वह पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई। यह है 21 जन्म की अविनाशी। बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते, जिससे 21 जन्म के लिए अविनाशी पद मिलता है। बाप से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया, नई दुनिया में भारत अकेला था। अब फिर यह चक्र फिरता है। नई दुनिया स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। यह तो गाया हुआ है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, तो जरूर पवित्र भी बनते होंगे, राजयोग सीखते होंगे। हम ब्रह्मा कुमारियाँ तो पवित्र बन रहे हैं। बाप ने यह कहा कि घर बार छोड़ो नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना। यह बाप दादा नाम बहुत अच्छा है। दादे से वर्षा मिलता है, वह है ऊंच तो ऊंच। ब्रह्मा तो पतित था ना। यह पहले श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा था। अब अंत में आकर पतित बन गया है। यह है इसका अंतिम जन्म। इस दुनिया में कोई पावन है ही नहीं। कहाँ पावन, दुनिया में कोई याद नहीं करते। गाया हुआ है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका हिसाब भी तुमने समझा। सूर्यवंशी जो है वह पहले अपने वर्षा लेने आएंगे।
अब आत्मा शरीर छोड़कर गई, कहते हैं स्वर्ग पधारा। फिर उसको स्वर्ग में मांगने की दरकार ही क्या है, कुछ भी नहीं समझते। साधु सन्यासी आदि भी मांगते हैं तो उसकी भी बरसी मनाते, भोग लगाते रहते। जब कहते जोत जोत समाया, फिर भोग क्यों लगाते, बरसी क्यों मनाते। बरसी मैंने 12 मासेर परे जेटा करे। शरीर तो खलास हुआ, आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की क्या दरकार। ज्योति में लीन हो गई, फिर आ कैसे सकती। अनेक अनेक मत है। ऐसे भी कहते हैं मनुष्य मोक्ष पाते हैं, फिर आता नहीं। मोक्ष जो पाया तो और ही खुशी मनाना चाहिए, पाठ बजाने से छूट गया। फिर तो उसको याद भी नहीं करना चाहिए। यह भी तुम जानते हो। अभी मनुष्य मात्र एक बाप को याद जरूर करते, मानते भी सब भाई भाई हैं, तो भाइयों को बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। सर्व आत्माओं का सद्गति दाता एक, सभी आत्माओं को वापस जाना है। मनुष्य को सद्गति कैसे दे सकते। इसीलिए एक ही सद्गति दाता का नाम मशहूर है। वही ज्ञान का सागर, पतित पावन। वह बाप आकर राजयोग सिखलाते, सभी को रावण राज्य से छुटाते। इसको बेहद की अमावस्या कहेंगे। आधा कल्प है बेहद की रात, फिर आधा कल्प है बेहद का दिन। माने सतयुग तेता होइलो दिन, द्वापर कलयुग होइलो रात। यह खेल है। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते हैं शांति कैसे हो, तो वहाँ बोलना चाहिए एक धर्म एक मत सतयुग में ही होता। उसको 5000 वर्ष हुआ। वहाँ सुख शांति सब था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। नई दुनिया में एक ही धर्म था। पुरानी दुनिया में झाड़ कितना बढ़ जाता है, अनेक धर्म है। अब अनेक धर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना, यह बाप का ही काम है। बाप कहते हैं यह हमारा काम है। कल्प कल्प आकर यह काम करता हूँ। सतयुग राजधानी के लिए राजयोग जरूर संगम पर सिखलाएंगे। सभी पतितों को पावन बनाते हैं। कहते हैं मैं आता हूँ बहुत जन्मों के अंत के अंत में। जिसने पूरे 84 जन्म लिए, उसके रथ में आकर समझाता हूँ। नई दुनिया तो है नहीं, पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया बनाता हूँ। पति दुनिया को पावन बनाता हूँ। मेरा नाम दुख हरता सुख करता है। सुख में मुझे कोई याद नहीं करते, दुख में मुझे याद करते हैं। सुख थाकले केउ बाबा के स्मरण करे ना, जखन दुख आसे सबाई स्मरण करे। जरूर सुख मिला है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने, अब पढ़ना तुम्हारा काम है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। इस जन्म सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है। कितने दुखी हैं तुम, सबका बेड़ा पार करते सब शांति धाम में चले जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। सो भी नंबरवार जो लाइट हाउस बनेंगे, वही दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। उसका काम ही है रास्ता बताना। बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते, यह तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर जाने से नशा ही गुम हो जाता है। बाप से पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए। कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना है। आगे तीर्थों पर पैदल जाते थे, तीर्थ यात्रा करते थे तो
कोनो सवारी नित ना, माने कोनो गाड़ी बहाने जाइतो ना, बहुत खबरदारी से जाते थे। इस समय तो बस ट्रेन में जाते हैं। माया का इस समय भपका बहुत है। सतयुग में भपका था, फिर द्वापर में गिरता गया, अब फिर पिछाड़ी में शुरू हुआ। इसको माया का पंप कहा जाता है। इसको कहो, किसी को कहो चलो स्वर्ग में, तो कहेंगे हमें यहाँ ही सब सुख है। मोटर, एरोप्लेन आदि सब है, हमारे लिए यहाँ स्वर्ग है। एखाने ही स्वर्ग। धन माल जेवर आदि सब है। लक्ष्मी नारायण को भी जेवर है ना, हम भी पहन सकते हैं। कितना भी समझाओ फिर भी विष ही याद रहता है। विष विकार बेगर रह नहीं सकते। बाप कहते तुम मेरी बातें मानते नहीं हो, पावन नहीं बनते हो, मुझे बुलाते ही क्यों कि हे पतित पावन आओ। याद रखना, अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। डरते भी हैं, बहुत बच्चे विकार में जाते ही रहते हैं, डर ही नहीं है। वह कितने हंटर खोलेंगे, बात मत पूछो। वह कितने हंटर खोलेंगे, बात मत पूछो। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए। संग दोष में ऐसे गिर पड़ते जो एकदम अपना पद गंवा देते। तुम जानते हो अभी हीरे आदि को खानियाँ खलास हो जाती है, फिर भर जाती है। सोने हीरे के पहाड़ होते हैं। हीरे जब खोद कर निकालते तो पहले पत्थर होता, फिर उसको साफ कर हीरा बनाते। तुम भी ज्ञान सिजरे में चढ़ते हो तो तुम कितने अच्छे हो जाते हो। আগেও আমরা তো পাথরের মতন ছিলাম না, পাথর বুদ্ধি, এখন আমরা কি হয়ে গেছি, হীরা মতন হয়ে গেছি। তো আমাদের মতনই আমাদের জীবনটাও ছিল। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी कयामत का समय है, इसीलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। हिसाब किताब चुकता करा समय। अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, क्रोध को छोड़ देना है। राग के बाबा छाड़े देते बोल लो। नंबर दूसरा, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है। कदम कदम पर बाप की राय लेनी है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान, स्वयं के संकल्पों को उलझन अथवा सजाओं से भी पार रहने वाले पाशविद अनुभव। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी पार रहने वाले पाशविद आनर हो। सजाती के वास्ते होले पाशविद आनर होते लगे। पाशविद आनर अर्थात मन में संकल्प से सजा न खाए। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अर्थात सजा से परे रहना, यह पाशविद आनर होने की निशानी है। वाणी कर्म समन संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों से भी उलझन पैदा न हो, ऐसे प्रतिज्ञा करो तब पाशविद आनर होंगे। संकल्प जन মানে উলঝন মধ্যে না থাকে, সংকল্প বিকল্প চলে না, এটা যদি না হয়। শ্রেষ্ঠ संकल्प सब समय चले जाए। स्लोगन, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी के दीपक जलते रहेंगे। ज्ञान घृत दीपक जलावे ना, आज की ठोटी दिवाली, हाँ, अल्प दीपक जलावे।
ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी के दीपक जलते रहेंगे। ज्ञान घृत নিজের প্রদীপের মধ্যে জ্ঞান ঘৃত ডালতে হবে, না হলে প্রদীপ টিম টিম করবে। তো খুশি के दीपक सब समय जलते থাকবে। ओम शांति।